दाएं कानपट्टी पर खुद को गोली मारकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है और एक तहरीरी नोट जो मिला है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस खुदकुशी का ज़िम्मेदार वो खुद हैं। पुलिस राय के मुताबिक जो मामला सामने आया है, जो वजह सामने आई है, वो बीमारी की वजह बताई जा रही है। अस्सलामु अलैकुम, नियो डिजिटल के साथ मैं हूं दानियाल सुहेल। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन के घर के बाहर, जिन्होंने आज सुबह जो है वो खुदकुशी कर ली है। और यहाँ पर क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर जो हैं, सीनियर एंकर भी हैं, हमाद साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमाद भाई, मुझे बताएं क्या तफसीलात हैं आपके पास और ये वाक़या कब रूनुमा हुआ, क्या तफसीलात आप तक पहुँची हैं? पुलिस राय के मुताबिक जो मामला सामने आया है, जो वजह सामने आई है, वो बीमारी की वजह बताई जा रही है कि वो एक अरसा से बीमारी में मुब्तला थे और अद्वियात का भी इस्तेमाल करते थे और गाए बगाए और भी इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना और हालात से दिल बर्दाश्ता होकर इन्होंने ये खुदकुशी का कदम उठाया है और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। दाएं कानपट्टी पर खुद को गोली मारकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है और एक तहरीरी नोट जो मिला है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस खुदकुशी का ज़िम्मेदार वो खुद हैं और कोई इसमें मुलविस नहीं है। और वो अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी डिप्रेशन का शिकार थे और काफ़ी अरसा से अद्वियात का इस्तेमाल करने के बावजूद बेहतरी नहीं आ रही थी और गैर शादीशुदा भी थे और काफ़ी सारी और भी इनको मुश्किलात दरपेश थी और उसकी हल ना निकलने की वजह से वो मामलात मज़ीद बिगड़ते चले गए और वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने में कोई आर महसूस नहीं की। और ये सुबह तकरीबन 6 बजे का वक्त था जब उन्होंने अपनी कनपट्टी पर फायर मारा। और फिर जब ये इत्तला मिली, चूँकि ये एक अपार्टमेंट्स है, यहाँ पर और भी अहम और दीगर जो सियासी शख्सियात हैं और बिज़नेसमैन हैं वो यहाँ पर रहाइश पजीर हैं। ये इस अपार्टमेंट में जो फर्स्ट फ्लोर था, उस फर्स्ट फ्लोर में फ्लैट नंबर 3 था जहाँ ये रहाइश पजीर थे। और एक अफसोसनाक वाक़या ही है। इस वाक़ये के बाद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जायका का जायज़ा भी लिया और वहाँ से पिस्तौल भी बरामद कर लिया, गोलियां भी बरामद कर लीं और जो बीमारी की वजह से अद्वियात का इस्तेमाल करते थे वो अद्वियात भी उन्हें मौके से मिली और एक ख़त भी उन्होंने कब्ज़े में ले लिया और लाश को अब मुर्दा खाने जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पर अब उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बीमारी का तस्करा किया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार थे, उनके ख़ानदान को इस बीमारी के बारे में इल्म था पहले से? बिल्कुल, पुलिस राय का कहना है कि वो जो यहाँ पर जहांगीर तरीन, ओन चौधरी और अलीम ख़ान यहाँ पर आए तो उनके सामने ही जहांगीर तरीन की तरफ से बयान भी लिया गया और उन्होंने कहा कि ये एक अरसे से बीमारी में मुब्तला थे लेकिन उसका इलाज मुआलजा किया जा रहा था। तो मीनवाइल हुआ ये कि अब वो बीमारी इस कदर बढ़ गई कि वो दिल बर्दाश्ता होकर हालात बेहतर ना होने पर ये एक इंतहाई ऐसा कदम उठाया है जो बंदा सोचने से सोच भी नहीं सकता, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है और इनके पीछे ना कोई इनकी बीवी है ना बच्चे हैं। यकीनन जो जहांगीर तरीन उनके भाई थे वो मौका पर पहुंचे और उनके जो सियासी दोस्त थे वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी ये जायका का जायज़ा लेते हुए जो दीगर अफसरान थे उनसे मुतालबा भी किया है कि इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। पोस्टमार्टम के बाद अब वाज़ेह तौर पर सामने आएगा कि गोलियाँ कितनी खुद को मारी ज़िंदगी का खात्मा करने के लिए और अगर ये खुदकुशी है तो इनकी तरफ से ये खुदकुशी का ये जो वाक़या है इनकी तरफ से आया है या किसी ने गोली चलाई है। अब वो गन शॉट रेजिड्यू एक टेस्ट होता है, जीएसआर टेस्ट होता है, जीएसआर टेस्ट भी होगा और देखा जाएगा कि जो पिस्टल हम चलाते हैं तो जब पिस्टल का फायर करते हैं तो जीएसआर का टेस्ट होता है, वो जो ज़रात होते हैं वो आपके फिंगर पे आ जाते हैं। तो वो भी अब जीएसआर टेस्ट भी होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगी और फिर सारा तो कुछ सामने आ जाएगा। मतलब कि रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी और तमाम तफसीलात मालूम होंगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, जब ये वाक़या पेश आया उनके साथ घर में कौन कौन मौजूद था? अच्छा, ये भी हमारी बात हुई है। इनके साथ कोई भी नहीं था। इनसे आखिरी मुलाकात रात गए 3 बजे इनके दोस्त ने की थी और उससे पहले 9 बजे मुलाकात हुई रात को। तो ये फिर 6 बजे इन्होंने खुद को फायर मारकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया और जो लोग इनसे मिलने आते रहे थे, तकरीबन 6 से 7 लोग हैं जिनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए गए हैं। अब उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा कि आखिर उन्होंने आपसे क्या बात की थी और आप क्या इश्यूज़ लेकर आए थे, रात गए आप क्यों मिलने आए थे, उस पर अब तहकीकात होना बाकी है। चलें जी,
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हैं वो हमाद भाई मौजूद थे, जिन्होंने हमें तमाम तफसीलात के बारे में बताया कि जहांगीर तरीन के भाई जो हैं उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। एक लेटर भी मिला जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी का तस्करा किया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार थे। और यहाँ पर जो है वो ये इब्तदाई तौर पर अभी यही तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं, और जहांगीर तरीन यही चाहते हैं कि इस मामले की भरपूर तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आखिर क्या वजह बनी उनकी ख़ुदकुशी की।